किसी भी वर्कप्लेस पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपको दो टाइप के एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स देखने को मिल सकते हैं। एक ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि वर्क को लेकर यानी कि जॉब को लेकर नेगेटिव व्यू पॉइंट रखते हैं, यानी कि उनका मन नहीं होता है जॉब करने का। वो बस मजबूरीवश जॉब पे आते हैं क्योंकि ज़िंदगी चलानी है, खर्चे चलाने हैं। तो वो सुबह मजबूरी में उठते हैं, ऑफिस आते हैं और शाम को जो है परेशान होकर जो है वापस आते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि जिनको जॉब करना अच्छा लगता है, यानी कि वर्क को लेकर उनका पॉजिटिव व्यू पॉइंट होता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और काम को करना उनको अच्छा लगता है। तो वो खुशी खुशी सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को भी खुशी खुशी वापस आते हैं। तो इन्हीं दो व्यू पॉइंट को लेकर जो है मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को जो है फॉर्मुलेट किया है। तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि काम को लेकर उनको जो है नेगेटिव व्यू पॉइंट होता है, उनको थ्योरी एक्स में रखा गया। वहीं पे ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि काम को लेकर खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, क्रिएटिविटी शो करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखते हैं काम को लेकर, उनको जो है थ्योरी वाई में कैटेगरी में रखा गया है। तो डॉगलस मैकग्रेगर इन्होंने जो है फॉर्मुलेट किया थ्योरी एक्स थ्योरी वाई इन 1960s। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया? ही सजेस्ट टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, यानी कि वर्क पर दो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, दो अलग अलग जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर होते हैं किस पे? जॉब पे। तो उसी के बेसिस पे थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है उन्होंने डेवलप किया। टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल्स कह लीजिए कि एम्प्लॉय के टू डिफरेंट व्यूज़ के बेसिस पे उन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई डेवलप किया। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। वन व्यू इज़ नेगेटिव, उसको थ्योरी एक्स में रखा गया, और एक व्यू है पॉजिटिव जिसको थ्योरी वाई रखा गया। तो इसमें क्या है, कुछ अजम्पशंस दिए गए। तो थ्योरी एक्स के हम अजम्पशंस देखें तो अजम्पशंस ऑफ थ्योरी एक्स, तो एन एवरेज एम्प्लॉय नेचुरली डज नॉट लाइक वर्क and tries to escape it wherever पॉसिबल। तो एजम्पशन क्या है थ्योरी एक्स के, कि थ्योरी एक्स में मैकग्रेगर ने कहा कि एक एवरेज एम्प्लॉय जो है वो कभी भी काम को पसंद नहीं करता है और कोशिश करता है कि अगर उससे काम हट जाए या फिर उसका काम किसी और को मिल जाए तो वो खुश रहता है। तो जो कि हमें लाइन आपने सुना होगा कि बने रहो पगला काम करेगा अगला। तो ये कुछ हद तक वही चीज़ है कि यहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉय रजिस्ट करता है वर्क को, वो नहीं चाहता कि उसको काम मिले, वो काम जो है किसी और को मिल जाए। क्लियर? तो ऐसे केस में इनको मोटिवेट करने के लिए आपको जो है उनको कंपेल करना पड़ेगा, उनको परसुएड करना पड़ेगा, उनको पनिशमेंट भी देना पड़ सकता है। तो सिंस द एम्प्लॉय डज नॉट वांट टू वर्क ही मस्ट बी परसुएडेड, कंपेल्ड और वार्नड विथ पनिशमेंट सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ए क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर। ऐसे एम्प्लॉयज़ के केस में आपको जो है जो मैनेजर होता है उसको क्लोज सुपरविजन भी रखना पड़ता है इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर। मेनी एम्प्लॉयज़ रैंक जॉब सिक्योरिटी ऑन टॉप एंड दे हैव लिटिल और नो एस्पिरेशन एम्बिशन। तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको लगता है कि जॉब सिक्योरिटी ज़रूरी है, बाकी कोई भी एम्बिशन या फिर एस्पिरेशन उनका जॉब को लेकर नहीं होता है। बस जॉब सिक्योरिटी क्यों? जिससे कि हमारा घर कर सके, हमारा जो है जो परिवार है वो आगे चल सके। एम्प्लॉयज़ जनरली डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसलाइक करते हैं। थ्योरी एक्स वाले कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जो जिनका नेगेटिव व्यू पॉइंट होता है जॉब को लेकर, वो डिसलाइक करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, वर्क को डिसलाइक करते हैं। एम्प्लॉयज़ रजिस्ट चेंज, ये नॉर्मली जो है कोई भी चेंज को रजिस्ट करते हैं, यानी कि अगर एक वर्किंग पैटर्न आ रहा है तो उसी वर्किंग पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर अचानक से बीच में आप कोई चेंज कर देंगे वर्किंग पैटर्न में तो फिर वो रजिस्ट करते हैं, उसको अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। एन एवरेज एम्प्लॉय नीड्स फॉर्मल डायरेक्शन। तो इस टाइप के एम्प्लॉयज़ को नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है। उनको बताओगे तो ही वो काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। तो इनको इस तरीके से मोटिवेट करना होता है। वहीं पे जो थ्योरी वाई में अजम्पशंस दिए गए उनमें कहा गया कि इस टाइप के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हैप्पी होते हैं, वो रिलैक्सिंग और नॉर्मल होते हैं अपने जॉब पे। दे एक्सरसाइज देयर फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इन एन इनहेरेंट मैनर इन देयर जॉब, यानी कि वो जॉब पे जो है अच्छे से फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व होते हैं और जो है जॉब को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। एम्प्लॉयज़ में नॉट रिक्वायर ओनली थ्रेट एक्सटर्नल कंट्रोल एंड कोएशन टू वर्क, but they can use self direction and self control if they are dedicated and sincere to achieve the organizational objective। तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई कि थ्योरी वाई टाइप के लोगों को, जो लोग होते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल का यूज़ करते हैं और जो है आप फुली डेडिकेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। तो इस टाइप के भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि पॉजिटिव व्यू रखते हैं
जॉब को लेके, वर्क को लेके। इफ़ द जॉब इज़ रिवॉर्डिंग एंड सेटिस्फाइंग देन इट विल रिजल्ट इन एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको मोटिवेट करने के लिए आपको जो ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब होता है उसको रिवॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, उसको सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। अगर जॉब रिवॉर्डिंग और सेटिस्फाइंग होगा तो ये एम्प्लॉयज़ जो हैं ये लॉयल भी होंगे और कमिटेड होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से इनको मोटिवेट किया जा सकता है। एन एवरेज एम्प्लॉय कैन लर्न टू एडमिट एंड रिकॉग्नाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन फैक्ट ही कैन इवन लर्न टू ऑब्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक एवरेज एम्प्लॉय जो पॉजिटिव व्यू रखता होगा वर्क को लेकर, वो जो है एडमिट करेगा और रिकॉग्नाइज करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और जो है वो ऑब्टेन भी करेगा, यानी कि वो चाहेगा कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलें, उसको वर्क मिलें। The employees have skills and capabilities. Their logical capability should be fully utilized. The creativity, resourcefulness, and innovative potentiality of the employees can be utilized to solve organizational problem. तो थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर स्किल्स होते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनके अंदर लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, और उसका जो है फुल्ली यूटिलाइजेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उनकी क्रिएटिविटी, उनका रिसोर्सफुलनेस, उनका इनोवेटिव पोटेंशियलिटी जो है वो एम्प्लॉयज़ का यूज़ करना चाहिए, और उसको यूज़ करके आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंट होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मॉनिटर करना है, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है मोटिवेट करना होता है। तो ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स नेगेटिव, थ्योरी वाई पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखता है। क्लियर? तो आप जो है थ्योरी वाई टाइप के एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करिए, कॉर्डियल टीम रिलेशन डेवलप करिए, रिस्पॉन्सिबल और स्टिमुलेटिंग जॉब उनको प्रोवाइड करिए, और उनका पार्टिसिपेशन जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बढ़ाइए, तो वो मोटिवेट होंगे। इनकरेज कॉर्डियल टीम रिलेशन, रिस्पॉन्सिबल एंड स्टिमुलेटिंग जॉब एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल मोटिवेट द थ्योरी वाई टाइप पीपल्स। तो थ्योरी एक्स प्रेजेंट ए पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ नेचर। तो यहाँ पे क्या है, थ्योरी एक्स जो है वो पेसिमिस्टिक व्यू जो है को रिप्रेजेंट करता है। पेसिमिस्टिक यानी कि ऐसे लोग जो वर्स्ट चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी चीज़ में जो खराब होगा उसी को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड बिहेवियर एट वर्क, वाइल थ्योरी वाई प्रेजेंट्स एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ नेचर एंड बिहेवियर एट वर्क। तो थ्योरी वाई क्या है, वो ऑप्टिमिस्टिक व्यू को जो है फाइंड आउट करता है, नेचर को शो करता है वर्क पे। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि ऐसे लोग जो आशावादी होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम जो है इस थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी से कंपेयर करें, तो थ्योरी एक्स इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एम्प्लॉयज एम्फेसाइज ऑन द फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड द सेफ्टी नीड्स। तो थ्योरी एक्स के लोग क्या होते हैं, थ्योरी एक्स के लोग जो हैं वो ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जॉब सिक्योरिटी वाली चीज़ होती है। वहीं पे जो थ्योरी वाई के लोग होते हैं, थ्योरी वाई इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सोशल नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड डोमिनेट द एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या है कि थ्योरी वाई के जो लोग होते हैं उनको जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड और सोशल नीड जो है उनको मोटिवेट करती है। तो इस मतलब कि यहाँ पर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में दो इंडिविजुअल व्यू पॉइंट दिखाए गए हैं वर्क को लेकर, और उसके अकॉर्डिंग जो है उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई जो कि मैकग्रेगर ने दिया था 1960s में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।